नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के बाद गुजरात में इसी नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया था। और सरदार सरोवर बांध के बारे में विस्तार से समझा जाए तो सरदार सरोवर जो बांध है, उससे सरदार सरोवर बांध का जो नींव है, उसकी जो शिलान्यास है, जो देश के तत्कालीन देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल, बल्कि देश के पहले गृह मंत्री, जिन्होंने देश के राष्ट्रीय एकीकरण में काफ़ी योगदान दिया और देश को एक करने में, देश को भौगोलिक रूप से एक बांधने में उन्होंने काफ़ी काम किया। तो इसलिए वो इतने महान इंसान थे, उन्हीं की याद में गुजरात से संबंधित थे, इसलिए उन्हीं के नाम से उन्हीं के नाम पर सरदार सरोवर बांध का शिलान्यास किया तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। लेकिन इस बांध का जो 1961 में इस बांध का निर्माण किया गया था। सरदार सरोवर बांध जो है एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना होने से जहाँ पर न केवल बिजली का उत्पादन किया जाता है, बल्कि यहाँ से पेयजल की आपूर्ति और कृषि सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति सुरक्षित की जाती है। और उसके पास गाँव में स्थित है ये परियोजना। सरदार सरोवर बांध के बारे में अगर और विस्तार से समझा जाए तो सरदार सरोवर बांध बन रहा था 1961 में, इस बांध का निर्माण हुआ। तो इस समय 1980 के समय ही एक वहाँ पर नर्मदा बचाओ आंदोलन भी देखने को मिलता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध ये है कि जब इस बांध का बड़े स्तर पर विकास किया जा रहा था तो वहाँ की जनजातीय क्षेत्रों को विस्थापित किया गया, उनकी पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गई थी और बड़े स्तर पर भूमि का अधिग्रहण किया गया, जमीन का अधिग्रहण किया गया था। और दूसरा कारण ये और भी कारण ये थे कि वहाँ के सागर बांध जो के आसपास जो रहने वाले किसानों को उनको विस्थापित होना पड़ा, आदिवासी जो जनजाति लोगों को जो है वहाँ से विस्थापित होना पड़ा, तो उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था नहीं थी। बड़े स्तर पर उनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया। सारी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, सोशल एक्टिविस्ट, जिसे जो मीरा पाटकर के नाम से जाता है, हरजंती राह है, और अनिल पटेल है और बाबा आमटे है, इन लोगों ने सबने मिलकर कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर सरदार सरोवर जो बांध बनाया जा रहा था उसका विरोध किया। उन्होंने कहा यहाँ से बड़े स्तर पर किसान हो, न केवल किसान हो बल्कि आदिवासी लोगों को विस्थापित होना पड़ रहा है, उनकी पुनर्वास की व्यवस्था नहीं है, उनकी संस्कृति पर और उनकी परंपराओं पर खतरा है। इसलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन भी देखने को मिलता है 1980 के दशक में। लेकिन इसके बाद जो है सरदार सरोवर बांध के बाद ही नर्मदा सरोवर बांध के से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर ही नरेंद्र मोदी जी थे। उस समय उन्होंने 2013 में जो है उसके प्रथम जिन्हें उप प्रधानमंत्री या जिन्हें देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने देश के एकीकरण में, नेशनल इंटीग्रेशन में काफ़ी योगदान दिया। और इसलिए उनकी याद में कहीं उनके नाम पर कहीं ना कहीं सरदार सरोवर बांध के पास ही 2-3 किलोमीटर दूरी पर उनकी सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा, दुनिया जिसे न केवल भारत की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया गया था 2013 में। उस समय गुजरात के श्री नरेंद्र मोदी द्वारा, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। जो इसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है, ये विश्व की सबसे ऊंची 182 मीटर की सबसे ऊंची प्रतिमा है।